नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने बिहार में किस प्रकार से किया। अभी महात्मा गांधी बिहार में चंपारण सत्याग्रह को समाप्त करके उसमें सफलता दिला करके अभी फ्री भी नहीं हुए थे, फ्री होने ही वाले थे। सफलता दिलाए उसके बाद तुरंत जो है उनको खबर मिली कि गुजरात के अहमदाबाद में मिल हड़ताल जारी है। 1918 की ये बात है और जैसे उनको जानकारी मिली तो चंपारण के बाद महात्मा गांधी ने मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल हड़ताल के मुद्दे पर हस्तक्षेप उन्होंने किया और वे इस आंदोलन में, इस हड़ताल में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे कि आखिर मामला क्या है। क्योंकि उन्होंने तो अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद ये प्रण ही कर लिया था कि 1 साल तक हमको पूरे भारत के क्षेत्रों का भ्रमण करना है, लोगों की बातों को समझना है, जानना है। वहां का मामला था, वहां के मिल मालिक जो थे उनके मालिकों और मजदूरों में एक प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। प्लेग बोनस, प्लेग बोनस जो था, इसके बारे में चर्चा मिलती है कि गांधी जी ने पता किया कि आखिर मामला क्या है, बोनस क्या है। तो मजदूरों ने बताया कि हम लोग अपने मजदूरी के एवज में मालिकों से, मिल मालिकों से 50% बोनस की मांग किए हैं, जिसको वर्तमान में मिल मालिक मुझे 20% ही बोनस देते हैं, लेकिन हम लोगों की डिमांड है कि 50% बोनस चाहिए, क्योंकि श्रम अधिक करते हैं, मेहनत अधिक करते हैं। तो गांधी जी ने कहा कि बात तो सही है, लेकिन गांधी जी ने कहा कि ठीक है, तुम हड़ताल पर रहो, लेकिन 50% के स्थान पर आप अपना डिमांड 35% कर दीजिएगी। गांधी जी भी पढ़े लिखे आदमी थे, जानते थे कि एक मिल मालिक को सब कुछ संचालित करना है तो उसमें सारे खर्चे देखने होते हैं। तो अपना बोनस जो है 50% न करके आप 35% का डिमांड रखिए। और कहा, उन्होंने कहा, जब मिल मालिक मजदूरों को देखा गया कि जब तक 20% ही दिया करते थे, गांधी जी ने मजदूरों को सलाह दिया कि वह शांतिपूर्ण एवं अहिंसक ढंग से अपनी हड़ताल जारी करें। शांतिपूर्ण और अहिंसक, शांतिपूर्ण और अहिंसक रूप से, क्योंकि इसी के माध्यम से गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली। तो उन्होंने कहा कि जब मुझे शांतिपूर्ण और अहिंसक रूप से ही जब हमें सफलता मिल जा रही है, तो विद्रोह करने से फायदा क्या है, लोगों से लड़ाई झगड़ा, हिंसक रूप लेने से फायदा क्या है, उससे जान माल की क्षति होगी। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल भी प्रारंभ कर दिया। वहां के गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई जो बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी बहन थी अनुसुईया बेन। अनुसुईया बेन अंबालाल की बहन थी। इन्होंने गांधी जी को इनकी भूख हड़ताल और इनके संघर्ष में सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया। गांधी जी के अनशन पर बैठने के फैसले से मजदूरों में
उत्साह की वृद्धि हो गई और उनका संघर्ष तेज हो गया। मजबूर होकर कि मिल मालिक समझौता करने को तैयार हो गए तथा सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल अधिकरण को सौंप दिया। समझ गए कि गांधी है, कुछ भी कर सकता है, ये उनके दिमाग में बैठ गया और उसने कहा कि एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए, अधिकरण बनाया जाए, उसी को यह मामले को सौंप दिया जाए और वह जो फैसला होगा हम सभी को सर्वमान्य होगा। जिस मुद्दे को लेकर के हड़ताल प्रारंभ हुई थी, ट्रिब्यूनल के फैसले से वह समाप्त हो गया। ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय देते हुए कहा कि मालिकों को, मजदूरों को 35% बोनस का भुगतान करना होगा, मजदूरों को देना होगा। और गांधी जी की कहा जाए तो यह दूसरी विजय थी। तब तक अभी गुजरात में गांधी जी रहते हैं, तब तक एक आगाज और शुरू होता है जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह। एक दूसरी विजय हुई है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात आती है कि गांधी जी गुजरात के, देखिएगा, खेड़ा नामक जिला कि वहां की स्थिति यह थी कि खेड़ा में वर्ष 1918 के भीषण दुर्भिक्ष के कारण, यानी उस समय कहा जाए प्राकृतिक आपदा के कारण, गुजरात के खेड़ा जिले की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। लेकिन फिर भी सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी रखी। राजस्व संहिता के अनुसार एक नियम था कि यदि फसल का उत्पादन का कुल उत्पाद का 1/4 भाग से यदि कम हो तो किसानों का राजस्व जो है पूरी तरह से माफ कर दिया जाना चाहिए। ऐसा राजस्व संहिता का उस समय का यह नियम था। किंतु सरकार ने किसानों का राजस्व माफ करने से मना कर दिया। वहां एक किसानों की सभा थी जिसका नाम था गुजरात सभा, जिसमें किसान शामिल थे। 1919 के राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू न करने की प्रार्थना के लिए, ये लागू नहीं हुआ, उसकी प्रार्थना के लिए सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों के सम्मुख याचिका रखी किसान सभा ने। लेकिन फिर भी सरकार ने कठोरता पूर्वक कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न करेगा किसान लोग तो उनकी संपत्ति को भी जब्त कर ली जाएगी। परिणाम यह हुआ कि गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा नहीं करने और दमनकारी कानूनों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दे दी कि आप लड़िए, हम हैं आपके साथ। खेड़ा जिले के युवा अधिवक्ता उस समय के वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा के गांव का दौरा प्रारंभ किया। इन्होंने किसानों को लगान नहीं अदा करने की शपथ दिलाई कि किसी भी परिस्थिति में लगान नहीं देना है और घोषणा किया कि सरकार यदि गरीब किसानों का लगान माफ कर देगी, टैक्स माफ कर देगी, तो वैसे सक्षम किसान जिनकी फसल अच्छी हुई है उनसे हम उनको टैक्स अदा करवा देंगे। दूसरी ओर सरकार ने लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लिया। कई स्थानों पर किसानों की संपत्ति को जब्त कर ली गई तथा उनके मवेशियों को भी जब्त कर लिया गया। अंततः सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया। उसने 1 वर्ष के लिए, समझौता के दौरान हुआ कि एक वर्ष के लिए टैक्स को माफ कर दिया और आने वाले वर्षों, जो 1 साल का जो वर्ष होगा, उसमें भी टैक्स में कमी की गई
और किसानों की जब्त की गई संपत्ति को लौटा दी गई। खेड़ा आंदोलन ने किसानों के बीच एक नवीन जागरूकता का संचार किया। किसान जागरूक हुए कि जब तक उनका पूरा देश, संपूर्ण देश आजाद प्राप्त नहीं हो जाता है, आजादी प्राप्त नहीं करता है, वह अन्न और शोषण से मुक्त नहीं होंगे। उनके दिमाग में बैठ गया। चंपारण सत्याग्रह खेड़ा में गांधी जी को देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद का मील का हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों में गांधी जी को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। क्योंकि गांधी जी के लिए भारत का, कहा जाए भारत में, भारत को आजादी दिलाने की ये प्रथम कदम थी और इसमें बहुत सारे उनको अनुभव प्राप्त हुए, उनको बहुत सारे उपलब्धि प्राप्त हुई। जैसे में अगर कह सकते हैं तो पहला कह सकते हैं कि चंपारण, अहमदाबाद तथा खेड़ा आंदोलन ने गांधी जी को संघर्ष के गांधीवादी तरीके सत्याग्रह को आजमाने का अवसर मिल गया कि क्या सत्याग्रह और शांतिपूर्ण और अहिंसक पूर्ण आंदोलन करने से क्या अंग्रेजों से कोई जंग जीती जा सकती है या नहीं। दूसरा, गांधी जी को देश की जनता के करीब आने तथा उनकी समस्याओं को समझने का अवसर मिला। इसके साथ साथ गांधी जी जनता की ताकत और कमजोरी से परिचित हुए कि भारतीय जनता कहां, उसकी क्या कमजोरी है, उनकी ताकत क्या है, और उन्हें अपनी रणनीति का मूल्यांकन करने का भी अवसर मिला। गांधी जी जो हैं, यानी इनको इतनी सारी जानकारी गांधी जी को मिलने के बाद इनको ये सभी उपलब्धि हासिल हुई और उसके बाद महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय, हालांकि सक्रिय तो शुरू से ही थे, यानी पूर्ण रूप से कहा जाए मतलब फॉर्म में आ जाना, समझ गए कि भारतीय और किसान जो मजदूर हैं, हमको भारत को आजादी दिलाने में इनकी मनोबल स्थिति बहुत अच्छी है, ये हमें उसमें उपलब्धि यानी आजादी दिलाने में, सफलता प्राप्त कराने में इनका ही श्रेय होगा। इन्हीं के सहयोग से हम भारत को आजाद करा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। बढ़ चढ़ करके किसानों ने, मजदूरों ने भाग लिया। तो ये रहा आपका खेड़ा सत्याग्रह। आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में, इसके आगे के वीडियो के माध्यम से अगले क्लास में हम लोग विस्तृत रूप से हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।